मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा टॉपिक, और वह टॉपिक है एक पूर्ण चक्र के लिए औसत विद्युत वाहक बल का समीकरण प्राप्त करना। तो विद्युत वाहक बल किसको कहते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग शॉर्ट में इंग्लिश EMF भी कहते हैं। विद्युत वाहक बल और एक होता है विभवांतर। तो जब किसी विद्युत परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो, जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो और उसके दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। जबकि विभवांतर जब परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो और उसके दो बिंदुओं के बीच जो विभव होता है, वह हम लोग क्या कहते हैं, उसको विभवांतर कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जो हम लोग को निकालना है कि एक औसत प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह के क्रम में, प्रत्यावर्ती धारा की प्रवाह की क्रम में एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए औसत विद्युत वाहक बल का मान करना। औसत विद्युत वाहक बल का मान करना। तो इसके लिए प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह, यानी जब प्रत्यावर्ती धारा चलती है तो स्विच ऑफ के रूप में चलती है, और जब उसमें विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है तो उसका औसत मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो उसका औसत मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि विद्युत वाहक बल और समय के गुणनफल में, विद्युत वाहक बल E और समय dt के गुणनफल में कुल समय से भाग देते हैं। जैसे समय जो है पूरे आवर्तकाल होता है। जैसे कोई विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा जो चल रही है वह शीर्ष और गर्त के रूप में चलती है, और इसका ये शीर्ष बिंदु हो गया, इसका ये गर्त। अब इन दोनों के बीच जो समय लगता है उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। और अगर इससे ये आधा हो गया, यानी एक शीर्ष पूरा करी है एक गर्त, तो अर्धचक्र हुआ। तो इसलिए एक चक्र के लिए निकालना है तो यहाँ हम लोग जीरो, लोअर लिमिट में 0 कर देंगे और अपर लिमिट में t कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 से t। हमने पिछले क्लास में हम निकाला था विद्युत वाहक बल का समीकरण E बराबर E0 साइन ओमेगा t। तो अब जो है इसका वैल्यू हम लोग यहाँ बैठा देंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t E0 साइन ओमेगा t dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt का क्या होता है, t होता है, जो कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर t तक। तो इस तरह से ये E0 जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर देंगे तो 0 से t साइन ओमेगा t dt, और ये इसका वैल्यू जब अपर लिमिट रखेंगे तो t और लोअर लिमिट में 0 होता है, यानी ये हो जाएगा t। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ देखेंगे ये 0 से t, तो इसका डिफरेंशिएशन जब कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 0 से t साइन का क्या हो जाएगा, ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t। तो यहाँ साइन ओमेगा t का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा t, जो 0 से लेकर t, और साथ साथ ओमेगा जो है वह t के मल्टीपल में है, इसलिए हम लोग कहाँ कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो E0 ये ओमेगा इसके साथ, यानी ओमेगा t ये कॉस ओमेगा t, तो ओमेगा की जगह पर हम लोग क्या बैठा देंगे, ये ओमेगा, और स्मॉल t की जगह पर क्या बैठा देंगे, कैपिटल T, माइनस कॉस, ये जब t की जगह पर हम लोग 0 बैठाएंगे लोअर लिमिट, तो ओमेगा में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई बाई t। ओमेगा जो है
वह कोणीय आवृत्ति है। तो ये हो जाएगा E0 तो 2 पाई बाई टी इंटू टी, यहाँ पर बैठाएंगे तो कॉस ये 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस कॉस 0। अब ये टी से टी हम लोग कैंसिल कर दें, ये टी से टी कैंसिल, यानी ई नोट बाई 2 पाई इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। अब कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 2 पाई का वैल्यू वह 1 होता है और cos 0 डिग्री का वैल्यू भी 1, यानी ई नोट बाई 2 पाई इज इक्वल टू कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 माइनस 1, और 1 में से 1 घटेगा तो 0, और 0 से जब मल्टीपल होगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी ई एवरेज इज इक्वल टू 0। तो अतः हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण चक्र के लिए विद्युत वाहक बल का मान 0 होता है। अतः स्पष्ट है कि एक पूर्ण चक्र के लिए औसत विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, 0। तो इस तरह से हम लोग एक प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह के क्रम में औसत विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस चीज को आसानी से उसको देखोगे एक इसको, और जो भी इसमें जो चीज समझ में नहीं आए उसको कमेंट कर जरूर पूछें, और इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यहीं समाप्त।